पीपल्स पार्टी को बड़ी अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का खुर्शीद शाह को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। जमानत 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की गई। सीनियर पीपी रहनुमा आमदन से जायद असासाजात केस में 2019 से नैब की हिरासत में थे। अदालती हुक्म के मुताबिक खुर्शीद शाह का नाम ECL में ही रहेगा। खुर्शीद शाह को जमहूरियत से वफा की सजा दी गई। उन्हें और उनके खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का भी खुर्शीद शाह को जमानत मिलने पर खुशी का इजहार। कहा, झूठे, बेबुनियाद और सियासी इंतकाम पर मबनी जाली एहतसाब का ड्रामा बंद होना चाहिए। लॉन्ग मार्च होगा, हुकूमत को जाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुर्शीद शाह को जुर्म नहीं वफा की सज़ा मिली। जिस तरह जमानत मिली इसी तरह केस भी ख़त्म हो जाएगा। नैयर बुखारी बोले कि खुर्शीद शाह के खिलाफ केस बेबुनियाद था। इसकी तहकीकात 2012 में बंद हो चुकी थी। हाई कोर्ट से इसके हक़ में फैसला आ चुका था। आज इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक उन्हें जमानत मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने अमन अमान से मुतालिक मजमूई ब्रीफिंग दी। इससे कबल तकरीब से खिताब में शेख रशीद बोले कि महंगाई से बराह रास्त मुतासर होने वाले अपोजिशन के साथ नहीं है। वज़ीर आज़म की मसाइल पर पूरी नज़र है। महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। अक़वान हम मनसब से ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा दौरे में तालिबान हुकूमत और क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताउन के उमूर समेत दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू होगी। दौरे पर DG ISI भी वज़ीर ख़ारजा के हमराह मौजूद हैं। पाकिस्तान में महंगाई मसनूई है, जल्द काबू पा लिया जाएगा। IMF के साथ डील सबके सामने लाई जाएगी। स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकिर की बरतानवी शहर मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने FATF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। एक्सचेंज रेट बढ़ने से अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदने वालों को ज़्यादा महंगाई महसूस हुई। IMF से पेट्रोलियम कीमतों में 34 रुपये इजाफे की डील की गई और कौम को सब्सिडी के ड्रामे दिखाए जा रहे हैं। कौम को इमरान खान का एहसास प्रोग्राम नहीं, इस्तीफ़ा चाहिए। मरियम औरंगज़ेब का बयान। एहसन इकबाल बोले कि मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत है। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एटम बम चलाया है। मज़ीद की तैयारी है। महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वज़ारत आला बच सकेगी या नहीं, जाम कमाल की किस्मत का फैसला 25 अक्टूबर को होगा। 33 अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की हिमायत। अपोजिशन और नाराज़ अरकान का जाम कमाल पर हाउस ट्रेडिंग और 4 अरकान को लापता कराने का इल्ज़ाम। एक लापता रुकन का बयान सामने आ गया। जाम कमाल का तहरीक का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। बोले, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अपोजिशन और नाराज अरकान को नंबर गेम्स पर एतमाद है तो वोटिंग तक इंतजार करें। कुछ दिनों से गलत आदाद शुमार दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का ट्वीट। कहा, गैर हाजिर मेंबरान को लापता करने का इल्ज़ाम लगाया गया। आज़म स्वाति के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात के केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आज़म स्वाति को शो कॉज नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का 26 नवंबर को वफाकी वजीर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी महलिक वबा के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। 622 नए केसेस का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,328 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। डेंगू के केसेस में तेजी बरकरार। लाहौर और हैदराबाद में डेंगू में मुब्तला 2 अफराद जाँ बहक। पंजाब में 412 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 322 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज़ 79 केसेस रिपोर्ट हुए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। डॉलर के कदर में मजीद 63 पैसों का इजाफा।
इंटरबैंक में 174 रुपये से तजावुज़ कर गया। गुज़िश्ता 5 माह 13 रोज़ में इंटरबैंक में डॉलर 21 रुपये 82 पैसे महंगा हो चुका है। के इलेक्ट्रिक की बिजली 3 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त दायर। इजाफा सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा मामले पर 3 नवंबर को समाअत करेगा। हॉलैंड T20 वर्ल्ड कप से आउट। श्रीलंका मेन राउंड में पहुंच गया। नामीबिया ने हॉलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। दूसरे मैच में श्रीलंका के हाथों आयरलैंड को 70 रन से शिकस्त।